आज जो मीता के बारे में सब कुछ बताया ना मिनी, तो मैं तो नफरत भी नहीं कर सकती उससे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों बताया मुझे सब कुछ? क्यों? पहले तो तू आंसू पोंछ अपने, और अगर नहीं बताती तो क्या हो जाता? हाँ, ये जरूर हो सकता था कि तुझे सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चलता, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना भी। तो ठीक कह रही है मिनी, सच्चाई से हम कितना भी भागना चाहे भाग नहीं सकते। वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, कितनी भी बुरी हो, कड़वी हो, बदसूरत हो, बस सच तो सच ही होता है ना, अनदेखा नहीं कर सकते उसे। समय आ गया है मिनी कि मैं इस सच का सामना करूं, कबूल करूं इसे। सच ये है कि तेरे पापा जी को कभी किसी और औरत ने प्यार के चक्कर में नहीं फंसाया था, किसी ने मुझसे मेरा हक नहीं छीना, बल्कि तेरे पापा जी ने मुझे मेरा हक भी दिया ही नहीं। मेरा क्या, मीता को भी उसका हक नहीं दिया। हम दोनों औरतों के साथ तेरे पापा जी ने अन्याय किया है। बबीता भाभी, बीजी, वो बीजी। क्या बीजी को क्या हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, किसी बात को लेकर बहुत घबरा सी गई हैं शमी जी, इसीलिए शायद ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। दवाइयां बकायदा दे रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब। ये लीजिए पापा जी पकड़िए। जी क्या हुआ? मतलब क्या हुआ बीजी को? हाँ, अशोक ने ना वो मीता को क्या हुआ? मीता को पापा जी ने फिर से लड़ाई की उनसे? दिमाग खराब हो गया तेरे बाप का, कमरे में बंद कर रखा है उसे, हम में से किसी को खोलने में नहीं देता। क्या? अरे ऐसे कैसे बंद करके रखा है? मजाक है क्या? जो मन महंगा करेंगे। मैं देखती हूँ कैसे बंद करके रखा है। मिनी तू कुछ मत कर, हाथ जोड़ती हूँ, उनकी जिंदगी देख लेंगे। मैं जानती हूँ तूने जो भी मीता को समझाया या जो भी मीता के लिए किया उसकी भलाई के लिए होगा, लेकिन उसके बाद ना बबीता उन दोनों के बहुत झगड़े हो रहे हैं। अशोक ना बहुत भड़का हुआ बैठा है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। बबीता तू तो जानती है ना मीता प्रेग्नेंट है। फिर आप क्या चाहते हो बीजी? इस डर से क्या मीता कुछ बोलेगी ही नहीं? बोलेगी तो वो बोलेगी ना मिनी, मीता बोलेगी। तुम दोनों उसके बीच में क्यों पड़ते हो? तुम कुछ बोलोगे तो अशोक खामखा तुमको 100 बातें सुना देगा और मीता के साथ तुम पता नहीं। अरे बट ये तो गलत बात है ना यार बीजी, कुछ भी होता रहे, आप वो जो मन महंगा करेंगे और हम कुछ ना बोले, कुछ ना करें। मैं जानता हूँ कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मिली, तुझसे अन्याय देखा नहीं जाता था, बचपन से ऐसी ही है तू। लेकिन आज मैं भी कहूंगा कि तेरी बीजी जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई फायदा नहीं मिली, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, अगर तू बीच में पड़ेगी तो मीता की परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। हाँ मिनी, दादू शायद ठीक कह रहे हैं, हमें किसी और की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, जैसे मैंने लड़ी, जैसे तूने लड़ी मिनी। ये लो, खाना खा लो।
सुनाई नहीं दे रहा? खाना खा लो, नहीं खाओगी तो बच्चे की सेहत पे फर्क पड़ेगा। फोन कहाँ है मेरा? फोन दो मुझे। तुमने सुना नहीं अशोक खुराना मैंने क्या कहा? नहीं दूंगा। क्यों दूं? ताकि तुम मिन्नी और बबीता से मेरी चुगलियां कर सको? नहीं मीता, अब मुझे तुम पे ना रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रह गया है, समझी? पता नहीं किससे बातें करती हो, किसकी बातें सुनती हो, किस से इन्फ्लुएंस होती हो। नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा फोन, मैं रखूंगा तुम्हारा फोन। कब्जा करके रखना चाहते हो उसे, जैसे मुझे किया हुआ है, कैद करके? क्या बोला? कैद करके? कब्जा करके रखा है मैंने तुम पे। फिर तो तुम्हें आजाद भी होना चाहिए, है ना? फाइन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। उठो, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मीता की आवाज है। उठ, छोड़ो उसे। बीवी है वो तुम्हारी। शर्म नहीं, छोड़ बेचारी, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। कुछ तो लिहाज कर बेचारी का। बेचारी? ये आपको बेचारी लगती है? जानते ही क्या आप इसके बारे में? बीजी अशोक, अरे क्या क्या गुल खिलाए इस लंदन में, जानते भी हो आप? मैं बताता हूं इसके बारे में। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तेरे को मीता बासु। कल रात को तूने तमाशा बनाया था ना मेरा, सारे मोहल्ले के सामने। आज तुम अपना तमाशा बनते हुए देखो। अशोक, क्या सीख रहे मुझसे? इसके लिए जानते भी हो आप, इसके बाप ने इसको अपने घर से निकाल दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी कितनी घटिया, गिरीली और कैरेक्टरलेस औरत है। जो शादी से पहले किसी फिरंगी के साथ भाग गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, और वो लड़का छोड़ के भाग गया इसको जब उसको समझ में आया कि ऐसी लड़की जो बिना शादी के उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है, छोड़ के भाग गया। समझ में आ गया उसको इसका कैरेक्टर, समझे? जानते हो जब मैं इसको मिला था क्या करती थी? शराब पीती थी, पता नहीं कौन कौन से नशे करती थी। ये इसने मेरे को अपनी बातों में फंसाया है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना के। You trapped me, मीता बासु। अशोक, बात के लिए बस कर। अरे बस कैसे कर दूं बीजी? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बताऊं तुम्हारे बारे में सबको? हाँ, कैसे फंसाया तूने मेरे को? अरे वो तो मैं ही था, इमोशनल फूल अशोक खुराना। वरना ऐसे शादी कौन करता? हाँ, कौन करता ऐसे शादी? अब नजरें क्या चुरा रही हो? हाँ, दिखाओ ना अपनी शक्ल, क्या हुआ? तू देख, तू सही कह रही थी लवली, एक नंबर की घटिया औरत है ये। सही में बहुत तेज औरत है ये, इसको मजा आता है। क्या करेक्टर कविता का, कैसे पहले तेरे पे डोर डाल दी थी फिर हनुमान सिंह पे। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझता हूँ बबीता। तुम कितनी चालू हो, कितनी शातिर हो, कितनी चालाक हो, और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बबीता को, एक एक रंग समझ गया हूं मैं इसका। पति हूं मैं तेरा, क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने। वाह भाई, 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। 1 ही मिनट में क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? How dare you! खबरदार अशोक, खबरदार अगर तूने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वरना मैं भूल जाऊंगी तू मेरी औलाद। रुक जाओ अशोक खुराना। तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार ऐसे तमाशा बना के चले जाओगे औरतों का? हर बार उन्हें ऐसी चोट पहुंचाओगे, बच निकलोगे ऐसे ही?
नहीं अशोक खुराना, आज नहीं। आज तुम्हारे हर वार का मैं पलटवार करूंगी, तुम्हारे हर इल्जाम पे मैं इल्जाम लगाऊंगी। किसी को छोड़ते नहीं हो ना तुम अशोक खुराना। हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पति पत्नी के रिश्ते को समझते हो तुम? जानते हो क्या होता है ये रिश्ता? ये सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता नहीं होता है, ये रिश्ता बनता है प्यार से, विश्वास से। एक औरत अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है इस विश्वास के भरोसे पे। वो भरोसा इसके नाम का वो सिंदूर लगाती है, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन अपनी पत्नी के चरित्र पे आंच नहीं आने देगा। उसकी हर कमजोरी, हर राज को अपने मन में रखेगा, पर किसी के सामने उसकी डिग्निटी कम नहीं होने देगा। तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अपनी पत्नी की मर्यादा, उसके मान की धज्जियां उड़ा दी। सबके सामने उसकी जिंदगी के सबसे कमजोर पलों को उधेड़ के रख दिया। उस बेचारी ने जिस राज को अपने मन के तहों में, अपने दिल की तहों में 100 पर्दों के बीच छिपा के रखा था, उसे सबके सामने खोल के बिखेर दिया। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि कितना यकीन, कितना विश्वास, कितना टूट के चाहा होगा उसने तुम्हें। तब जाके तुमने अपना राज़दार अपनाया। तो तुमने क्या किया उसके विश्वास, उसके प्यार, उसकी चाहत का? तोड़ दिया, तार कर दिया। कमाल किया तुमने शुक्र, कमाल। पहले भी कर चुके हो ना तुम ऐसा अशोक खुराना। तुम्हारे इस घिनौने और घटिया रूप को पहले भी सब लोग देख चुके हैं। याद है तुम्हें? कोर्ट में पुराना तरीका है ना तुम्हारा ये, जब किसी औरत से जीत नहीं पाते हो ना तो उसके चरित्र पे लांछन लगा देते हो, उसके कैरेक्टर पे अटैक कर देते हो ताकि वो टूट जाए, बिखर जाए, शर्मिंदा हो जाए। जो तो ऐसा लगता था तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे हो, पर आज पता चला कि मीता के साथ भी ऐसे हो। और मीता के साथ क्या, बबीता के साथ क्या, तुम तो हर औरत के साथ ऐसे हो अशोक खुराना। भले ही वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो या फिर बेटी क्यों ना हो, तुम वैसे के वैसे ही हो। एक निहायत ही सेल्फिश, कमजोर और छोटे दिल के इगोइस्टिक मर्द। बस यही हो तुम, यही पहचान है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा तमाशा बना रहे थे या तुमने मीता का तमाशा बनाया? नहीं, तुम खुद का तमाशा बनाते हो अशोक खुराना, खुद का। तुम खुद ही वो बंदर हो जो नाचते हो और तुम खुद ही वो मदारी हो जो डुगडुगी बजाते हो। पर कमाल की बात पता है क्या है? तुम्हारे इस तमाशे पे अब भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, कोई ताली नहीं बजाता है, क्योंकि औरतों के चरित्र पे लांछन लगा के उन्हें शर्मिंदा करने का तुम्हारा ये घटिया तरीका पुराना हो चुका है। भूलो मत अशोक खुराना, ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी। यहाँ पे तुम औरतों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, अगर इसी तरह की वाहियात हरकतें करते रहे ना तो तुम्हारा बॉयकॉट जरूर हो जाएगा। बाकी वी डोंट केयर। हाँ नहीं भी भैया, मदर डॉक्टर के बता के गई है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। नहीं, ये बढ़िया है भाई, जब मर्जी चाहे उठ के चल लेती हैं, फरार हो जाती हैं घर से, फिर ढूंढते रहो इन्हें।
अरे लेकिन कुछ तो बताया होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको। कहाँ गई, कब गई के? एक मिनट रुको, घंटी बजी है, देखें। अरे छोरी कहाँ चली गई थी भाई? इतनी देर से तुमने फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों के, फोन भी नहीं उठाते हो, कौन सा वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रहेंगी, तो रुक सकती हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ जी, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? जैसा आप लोग को ठीक लगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सुन चोरी, ये तो तेरे पापा की वो है ना? पूछो मत हनुमान अंकल, सियापा हो गया है, बहुत बड़ा सियापा। मैं लंदन में ही पैदा हुई हूँ, वहीं पर पली बड़ी। बाबा बिजी रहते थे काम में, इसलिए उनके पास कभी टाइम नहीं होता था मुझसे बात करने के लिए, पूछने के लिए मुझसे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें होती थी शेयर करने के लिए, लेकिन कोई होता ही नहीं था मेरे पास। And I was 16 तब मेरी लाइफ में एक लड़का आया जिससे मुझे प्यार हो गया। था तो वो इन्फैचुएशन, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये प्यार है, क्योंकि उस एज में तो यही लगता है ना। माँ बाबा को वो पसंद नहीं था, इसलिए उससे मिलने के लिए मुझे मना करते थे। उनको लगता था कि जेन्युइन नहीं है ये लड़का। मैं छुप छुप के मिलने लग गई उससे। और हाँ, मुझसे गलतियां हुई है, मैं बह गई थी। जब तक समझ में आया कि जिंदगी किस राह पे जा रही है, I discovered that I'm pregnant. माँ बाबा को जब ये बात पता चली तो बहुत गुस्सा होकर होते ही ऑब्वियसली मेरी वजह से उनकी नजरें झुक गई। They hated me. They wanted to disown me. अबॉर्शन करा दिया मेरा, और फिर अपने साथ रखने की बजाय बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मुझे नहीं जाना था बोर्डिंग स्कूल। उस वक्त मैं ऐसी स्टेट में थी कि मुझे उनके साथ की बहुत जरूरत थी, और उसकी वजह से मैं और भी ज्यादा रिबेलियस हो गई। मैंने छोड़ दिया बोर्डिंग स्कूल, नहीं करी अपनी पढ़ाई पूरी, लंदन आ गई। घर नहीं गई, वहां पे कोई रूम ले लिया मैंने अपने लिए, और कुछ छोटी मोटी जॉब करती गई ताकि सरवाइव कर सकूं। लेकिन फिर भी मेरा अकेलापन दूर नहीं हुआ, और बाय देन तो कोई मेरे पास कोई था ही नहीं। तो फिर ये मिन्नी के पापा को कहाँ मिली आप? बार में जॉब करती थी, वहां पे बारटेंडर का। वो पहली बार था जब मैं उससे मिली। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अपने जैसा मिल गया। वो भी मेरी तरह ढूंढती था, मुझे समझता था, मेरी बहुत केयर करता था, मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। वो बहुत पॉसेसिव था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और मैं उसकी बहुत करीब आ गई। पर बबीता, मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप। 3 साल तक उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी, मुझे नहीं बताई। अगर बताई होती तो शायद मैं उसे उसी वक्त छोड़ देती, लेकिन
लेकिन इतना टाइम साथ रहने के बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं इमोशनली एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में थी, तो वो ही एक इकलौता था जिसने मुझे सपोर्ट किया। बहुत झगड़ी उससे, पर इतना करेज गैदर नहीं कर पाई कि उसे छोड़ सकूं। माँ बाबा को तो जब ये बात पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। कुछ बोला, यहाँ तक बोल दिया कि मर भी जाओगी तो भी तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आएंगे। किसी तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर ली चीजें एंड देन शादी हो गई। अशोक ऐसा नहीं था वहां लंदन में, I don't know उसे क्या हो गया यहाँ। मुझे लगा कि मैं किसी तरह से चीजें समेट लूंगी, उसे वापस से वैसा बना दूंगी, पर सब कुछ बिखर गया। लॉस्ट एवरीथिंग, खत्म हो गया। तो क्या क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे अब?